धीरे धीरे जो शादियों का टाइम है, शादियों का सीज़न है, पहले जगहों पे आगे हैं जहाँ पर कि खाना बट रहा है। भाई पहले घर में जाना है, वहाँ पे जो भी सामान है उसको अनबॉक्स करना है। लगभग देखो पूरा क्लीन कर दिया है। लाइट पूरे जलाने के बाद अलग ही नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं। आज देखो भाई यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए हैं। हेलो ब्रो। क्या है फिर तब आज क्या होना है, यहाँ पर रांची वाले घर में जाना है, वहाँ पे जो भी सामान है उसको अनबॉक्स करना है। ठीक है ठीक है। बाकी आजकल देखो हरदीप भी घर आया हुआ है, प्रदीप है, साथ में अनुज है। आज सुबह का काम है हमारा, ऊपर में जाना है, वहाँ पर ना सारा जो सामान है वो एडजस्ट भी करना है, साथ में कुछ थोड़ा बहुत सफाई है उस जगह की वो भी करनी है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। बाकी यहाँ छत की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन रखे हुए हैं सुखाने के लिए। और अब निकलते हैं भाई रांची की तरफ। और इन वाले खेतों में से भी यहाँ पर जो मंडवा है वो निकाल दिया है। कुछ दिनों में इन्हीं वाले खेतों में हल लगाई जाती है। चलिए अभी गाँव में भी पहुँच गया हूँ। बाकी मैंने बताया था ना कि आज हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ नीचे दीपा भाई के होम स्टे में। बाकी यहाँ ऊपर साइड खेतों में देखिए भाई गोबर डालना भी शुरू कर दिया है लोगों ने, साथ ही में हल लगाना भी स्टार्ट हो गया है भाई। आजकल दीपावली है तो थोड़ा बहुत जो यात्रा है ना वो भी कम चल रही है। ज़्यादातर लोग अपने अपने घर में होंगे, मस्त से दिवाली मना रहे। बाकी ठीक नीचे इस वाली जगह पे है दीपा भाई और का होम स्टे। क्या कर रहा है? कपड़े धोए? ठीक है ठीक है। मानसून के टाइम पे इस वाली जगह पे देखिए भाई ढेर सारा पानी आता है, आजकल थोड़ा बहुत कम है। हम लोग पहुंच गए हैं दीपा भाई के घर पे। बाकी ये रहा भाई नीचे वाला फ्लोर, बस ये वाला फ्लोर भी मस्त से चमक रखा है। अब इस वाले घर पे देखो यहाँ पे सुख्ता बनाया हुआ है, वो भी करेले का भाई। ये देखिए ऐसा कुछ बनता है, इसको सुखाया जाता है धूप पर और फिर ये काम आता है सर्दियों के टाइम पे, मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पे। ये देखिए, और वैसे ही यहाँ पे ये देखिए राजमा का भी बना रखा है सुख्ता। देखो हमारे साइड ऐसा कुछ होता है, बाद की तैयारी ना अभी से स्टार्ट हो जाती है। बाकी यहाँ से नीचे आप लोग नज़ारे देखो भाई, ऊपर पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ठंडा हो रहा है भाई अभी से। काफ़ी ठंडा, मतलब ऐसा समझो आपकी रजाई की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है हमारी साइड। बाकी ये रहा भाई सेकंड फ्लोर, जहाँ पर कि जो होम स्टे है वो रेडी करना है। पहले कमरे में अंदर चलो। बाकी सबसे पहले सफाई करनी है यहाँ वॉशरूम में भाई। बाकी कुछ टाइम हो गया था यहाँ पे ना जो पानी था ये लीक हो रहा था भाई, ये भी ठीक नहीं किया है अभी। लाइट के बाद एक चीज़ है भाई, कमरे की ना रौनक कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। उस टाइम बाद जब इस जगह पे ना सब चीज़ अच्छे ढंग से सेट हो जाएगा, मतलब टीवी वगैरह सब लग जाएगी, तो उसके बाद तो बहुत गजब लगेगा भाई। बाकी लगभग तो सब काम निपट ही गया है, अब सिर्फ सफाई का काम बचा हुआ है इस जगह। अब जो ये वाला केमिकल है इससे होगी भाई सारी सफाई। अपना पर हम 4 लोग हैं तो मतलब 2-2 करके करेंगे, 2 एक कमरे में, 2 एक कमरे में। चलिए भाई यहाँ पहले कमरे में लगा हुआ है अनुज। और सबसे पहले जो सोल्यूशन है ना इसको पूरा यहाँ नीचे डालो। दिन के अभी 12:30 हो गए हैं। बाकी लगे हुए हैं भाई हम लोग सफाई के काम पे। मैंने और हरदीप ने लगभग 2 कमरे कर दिए हैं, कंप्लीट करने ही वाले हैं मतलब। बाकी इस वाले कमरे में देखो यहाँ पे शाबाश भाई शाबाश। बाकी इस वाले कमरे में लगे हुए हैं नवीन हो गया और अनुज, इन्होंने भी लगभग देखो भाई चमका दिया है। इस वाली जगह क्या है कि जब पेंट लगा था ना तो उसके छोटे छोटे धब्बे इधर उधर पड़े हुए हैं, तो वो निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ठीक है, ऐसी हो रही है। हाँ सबकी ऐसी हालत हो रही है देखो आप हाथों की। ये एक चीज़ है, लाइट पूरे जलाने के बाद अलग ही नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारे भाई। कमरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में बस अपना खाना भी बन के रेडी होता है, उसके बाद खाना खाते हैं भाई। मैन ये सफाई निपटाने के बाद एक और अपना साथी भी आ गया है काम करने के लिए। हे लगे हो? ठीक है। सुबह के टाइम पे ये गया हुआ था गोबर डालने के लिए खेतों में। बाकी इस वाले वॉशरूम में लगे हुए थे मैं और हरदीप, लगभग देखो पूरा क्लीन कर दिया है। ये देखो मस्त से। और विकास भाई लगा हुआ है यहाँ बाहर वाले कमरे में, जो फर्नीचर है इस पे पोछा मारने पे। यहाँ पे भी ना बहुत सारा जो कलर है ना वो अटका हुआ है पेन पे, उसके छींटे छींटे पड़े हुए हैं, तो ये भी साफ़ करना ज़रूरी है। ये देखो आप ऐसे ये लग जाते हैं काफ़ी। लगभग सारा जो काम है वो लगभग जो ऊपर का जो सफाई का काम है ना वो कंप्लीट होने ही वाला है।
और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो खाना भी बन गया है भाई। अंदर पे देखोगे यहाँ तो प्रदीप ने खाना बना के तैयार भी कर दिया है। चलिए सब लोग खाते हैं भाई। अब शाम के अभी 5 बजने वाले हैं। बाकी धूप भी देखिए भाई सामने वाली पहाड़ी पर चली गई है। और आज अब जाकर के मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई यूट्यूब पर। काफ़ी देर हो गई। बाकी लगभग जो कमरों का काम है ना लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग जो सफाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस जगह। इस वाले कमरे में भी वैसा ही है, यहाँ भी और वहाँ भी। मतलब मेन जो फर्नीचर का काम है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अब हमने बाहर जो ये टाइल्स है ना इन पे भी बहुत सारा कलर लगाया है भाई, तो वो मिटाने हैं सबसे मेन। बाकी उसके बाद कल से यहाँ पर देखेंगे शिफ्टिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। और बाहर पे सामान देखोगे आप लोग तो इतना ज़्यादा सामान है ना कि क्या ही बोलें। ये देखो ये सारा सामान शिफ्ट भी करना है। और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हम लोग लेकर के आए थे भाई ये पर्दे। ये देखो आप लोग, अब पर्दे तो आगे हैं लेकिन जिन पे ये पर्दे अटकते हैं ना स्टिक रहती है वो नहीं आए अभी। तो वो भी अभी देहरादून से मंगाने हैं। बाकी काम पे लगते हैं भाई। और ये बाहर का काम निपटाते हैं सबसे पहले। तो बाहर अभी बहुत है भाई, छोटे छोटे धब्बे लगे हुए हैं इन टाइल्स पे काफ़ी। ये देखो आप, जैसे ये है ना इस जगह पे, ये देखो आप ये वाइट तो ये निकालने से ज़्यादा पहले इनको भिगाना है केमिकल में, फिर उसके बाद ये तब जा कर के आएंगे भाई। इन पे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं ना ये, तो तब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और एक बार ये पूरा काम निपट गया तो जैसे हम लोग ये सामान शिफ्ट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ बरामदे में भी सफाई करनी है भाई। यहाँ भी देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी काफ़ी धब्बे लगे हुए हैं। पेंट हो गया, फिर यहाँ पे चले भी होंगे तो उसके बाद भी, तो यहाँ पे भी एकदम से साफ़ करना है अच्छे ढंग से। फिर जाकर के जो होम स्टे है वो रेडी होगा। शाम की अभी 5:45 हो गए हैं। बाकी अब जाकर के हम लोग घर के लिए जा रहे हैं भाई। लोगों की देखो लाइट्स भी ओपन हो गई हैं। बाकी यहाँ बाहर पे देखोगे आप लोग ना ये कुछ करेले की सुक्ति रखी हुई थी, अब ये ले जानी है अंदर। दूसरे दिन के सुबह के 10:30 हो गए हैं। बाकी देखिए भाई मस्त चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और हमेशा की तरह यहाँ चौक में देखिए ये दाल डाली हुई है सुखाने के लिए कि सुबह सुबह आज अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से रांसी जाने की। रांसी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक शादी है भाई। और हमारे यहाँ क्या होता है कि परोसा सिस्टम होता है। जहाँ शादी होती है तो दूर दूर के जो मोहल्ले होते हैं ना वहाँ जाते हैं खाना लाने के लिए अपने घर के लिए। बाकी यहाँ से मैं जा रहा हूँ परोसे के लिए। देखिए भाई ये दाल के लिए रखा हुआ है, बाकी ये वाली पन्नी रखी हुई है चावल के लिए। कि निकलते हैं अब। और इतनी तेज़ वाली धूप पड़ रही है आज कि क्या ही बोलें। और आज तो मेरे साथ कोई दोस्त भी नहीं है भाई ऊपर रांसी चलने के लिए, अकेला ही चल रहा हूँ आज तो। आजकल इस वाली गर्मी में सांप का भी डर होता है भाई। बाकी कुछ दिन पहले याद होगा आपको अक्की भाई के साथ हम लोग पौड़ी गए हुए थे तो एक सांप दिखा था तो हमें लगा नॉर्मल सांप है। मुझे तो ऐसा लगा नॉर्मल सांप है, लेकिन कमेंट आए हुए थे कि वो रसल वाइपर था कि बहुत जहरीला होता है। भाई साहब देख करके जाना पड़ेगा। नीचे साइड देखो मॉर्निंग ग्लोरी के फूल देखो कितने अच्छे ढंग से खिल रखे हैं यहाँ पर, वाह। और अभी देखो सोनू भी आ गया है। चल घर में मुझे पता नहीं था कि सोनू की भी आजकल छुट्टी है, तो अब दोनों जाएंगे परोस से लेकर के आएंगे भाई। क्या चलो नहीं चलिए अभी उस वाली जगह पे आगे हैं जहाँ पर कि खाना बट रहा है भाई। बाकी यहाँ पर देखो सब लोग लगे हुए हैं परोसा लेने पे। चलिए खाना भी ले लिया है। सोनू ने भी 2 बर्तन रखे हुए हैं और मैंने भी यहाँ पे ये देखो चावल सब्जी दाल मांगी हुई है। ये ज़्यादातर होता है दूर दराज वाले घरों के लिए, मतलब जो मोहल्ले से ज़्यादा दूर हो, जो मतलब अलग ही मोहल्ला होता है। तो हम लोग थोड़ा दूर वाले हैं तो वो परोसा सिस्टम करते हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना क्या बोलें भाई। चलिए वेरू भी यहाँ पर खाना रखना शुरू कर दिया है। ये देखो सब्जी बनी हुई है कि दाल वहाँ पर है और दाल है भाई राजमा की दाल। वाह भाई वाह। शाम की लगभग 7 बजने वाली है। आज मौसम ना थोड़ा बदला सा लग रहा है। ऊपर आसमान आवाज़ कर रहा है भाई और साथ में बिजली भी बहुत तेज़ वाली चमक रही है। कि यहाँ अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग जो बीन्स हैं वो बारीक की जा रही हैं भाई। ये देखो हरी वाली, और ये किया जा रहा है सुक्ते के लिए। और यहाँ पर ढेर सारे करेले हो गया और साथ में जो ये छेमी है ये निकाली हुई है, इसका भी सुक्ता बनेगा। इस पूरे को इसके मतलब जो बीज हैं वो निकालने पड़ते हैं और फिर सुक्ता मतलब धूप में इसको अच्छे ढंग से सुखाया जाता है भाई, ताकि ये सर्दियों के टाइम पे काम आए। बाकी यहाँ चूल्हे की बात की जाए तो आग जलाई जा रही है और साथ में देखो यहाँ पे जो रात की जो सब्जी है वो भी निकाल दी है भाई और बारीक कर दी है। बाकी आजकल रूबी है घर में तो घर का खाना यही बनाती है भाई। बाकी यहाँ पे देखो तेल डाला जा रहा है और मेरी माँ लगी हुई है यहाँ पर करेले और बीन्स चुनने पे।
ये सब्जी तो रख दी है। साथ ही में एक और चीज़, धीरे धीरे जो शादियों का टाइम है, शादियों का सीज़न है, वो आना स्टार्ट हो गया है। आज हमारे गांव की शायद पहली शादी होगी, तो वहाँ दोपहर के टाइम पे परोसा लेने गए थे। बाकी अब इसके बाद नवंबर के टाइम पे भी लगभग ना शादियों का टाइम रहता है। इस बार तो एक चीज़ हो गया, एक ही दिन में लगभग ना 2-3 शादियां हैं हमारे रिश्तेदारी में। बाकी चूल्हे में तो देखो भाई मस्त से आग जली हुई है। साथ ही में इस बारी हम सब लोग घर ही में हैं भाई। दीपावली मतलब पूरा परिवार हम लोग साथी थे। उससे पहले काफ़ी ट्रैवल हुआ था, पौड़ी गए, पौड़ी से फिर घर आए। तो घर में इस बार ऐसा है कि मैं भी घर में हूँ, फिर उसके बाद रूबी भी आई हुई है श्रीनगर से, मेरा भाई भी घर ही में है, मम्मी पापा तो है ही, तो सब लोग घर में है भाई। तो अच्छा लगता है जब चहल पहल बनी रहती है ना। बाकी अभी यहाँ पर जो करेले हैं इनको चुनते हैं भाई सुक्ता बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर देखो भाई इतना सारा जो सुक्ता है वो बना दिया है। ये देखिए इनके सारे बीज निकालने पड़ते हैं भाई। और इस पे ना बड़े बड़े बीज होते हैं, ये मतलब अगले सीज़न के काम भी आते हैं। ये देखो आप ऐसे काले काले बीज, बाकी कहीं कहीं तो ऐसे वाइट वाइट भी हैं।